नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। सुबह से एक लेटर वायरल है और कई लोगों के फ़ोन आ गए। कोई भी पत्र आए, कोई भी कागज़ आए और उसकी तहकीकात शुरू हो जाती है। सभी शिक्षा मित्र शिक्षक के पद पर कार्य कर चुके हैं और आज भी शिक्षक हैं। पत्र का मजमून नहीं समझते, पत्र को ढंग से पढ़ते नहीं, पत्र की क्वेरी नहीं करते। पत्र भी दिखाएँगे, क्या सचिव ने आदेश दिया वो भी बताएँगे और पत्र की सच्चाई क्या है ये भी बताएँगे। कितनी तारीख का है, कब का है, क्या है? लेकिन अगर इसी तरीके से इन सभी पत्रों, इन सभी बातों पर अगर आगे दौड़ते रहे कि किसी ने लिख दिया कि फला दिन दशहरा पर घोषणा हो जाएगी, किसी ने लिख दिया दिवाली पर घोषणा हो जाएगी, किसी ने लिख दिया आज घोषणा हो जाएगी, किसी ने लिख दिया बस बढ़ गया वेतन, उन्हीं के फेर में फंसकर शाम को आप हमसे नाराजगी जाहिर करोगे। जबकि सच ये है कि कम से कम खबर को पढ़िए, फिर उसे आगे ठेलिए और धन्यवाद उन सभी वेबसाइट्स को भी है जो एक-एक पत्र पर खबर बनाने को तैयार हो जाते हैं ताकि सब तक पहुंच जाए और जब सब तक पहुंच जाएगा तो सब संशय में आ जाएंगे। उसके बाद सबके दिमाग में आ जाएगी कि सरकार ने फिर गलत बोल दिया, सरकार फिर झूठ बोल गई, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया वो कब लागू होगा, होगा कि नहीं होगा, ये ढेरों सवाल बनते चले जाते हैं और उलझ के रह जाता है शिक्षा में। जो सोचता है थोड़ा धनात्मक होता, थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है, वो फिर बैक वहीं आके खड़ा हो जाता है जहां से चला था और उसके मन में नकारात्मकता की छवि उत्पन्न हो जाती है। चलिए वो लेटर पहले आपके समक्ष लेकर आऊं। क्या है वो लेटर? क्या है वो पूरा मामला? क्या है वो लेटर की असलियत? क्या सच्चाई? आपके समक्ष स्क्रीन पर है और स्क्रीन पर ये लेटर हमने इसीलिए पूरी पे कर दिया है कि आप समझ सकें। ये लेटर सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, सेवा में श्री संजीव कुमार शर्मा, HN 2710 लेबर कॉलोनी, पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 13/955-59/2025-26, दिनांक 22/9/2025। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या के संबंध में ये IGRS जो मुख्यमंत्री का पोर्टल है उस पर किसी ने जानना चाहा है, किसी ने अपनी एप्लीकेशन लगाई कि हमें बताइए कि शिक्षा मित्र के मानदेय बढ़ाए जाने संबंधी या स्थायी शिक्षक की जो मांग है उसके बारे में क्या जानकारी या कब तक पूरी हो। महोदय बेसिक शिक्षा सचिव ने लिखा उपर्युक्त विषयक IGRS संदर्भ संख्या फला फला का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से आप द्वारा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाए जाने, स्थायी शिक्षक बनाए जाने आदि मांग की गई है। इस संबंध में अवगत कराना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 9529/2017 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम आनंद कुमार यादव व अन्य में सुनवाई करते हुए दिनांक 25/7/2017 को पारित आदेश के क्रम में शासनादेश संख्या 1928-79-5-2017-282/98 दिनांक 20 सितंबर 2017 द्वारा शिक्षा मित्रों के प्रकरण पर शासन द्वारा निर्णय लेते हुए दिनांक 1/8/2017 से परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में नियोजित एवं कार्यरत शिक्षा मित्रों को नियत मानदेय रुपए 10,000 प्रति माह 11 माह दिए जाने तक का निर्णय लिया जाता है, जिसके अनुपालन में वर्तमान शिक्षा मित्रों को प्रतिमाह 10,000 का भुगतान किया जाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश के मुताबिक अनुपालन में शिक्षा मित्रों को आगामी 2 नियुक्ति प्रक्रिया में भारांक आयसीयू में छूट देते हुए सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के पद पर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया गया, जिसके क्रम में शासनादेश संख्या 2609 दिनांक 9/1/2018 में 68,500 सहायक अध्यापक तथा शासनादेश संख्या 2056 दिनांक 10/12/1/2018 द्वारा 69,000 सहायक
अध्यापकों के रिक्त पदों की सापेक्ष भर्ती की कार्यवाही हो रही है। शासनादेश संख्या 68 17/2/2023 द्वारा शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा मित्रों की संविदा आधारित सेवाएं उनके 60 वर्ष की आय प्राप्त करने की दिनांक स्वतः समाप्त माने जाने का निर्णय लिया गया। आपका प्रकरण मांग सुझाव नौकरी दिए जाने से संबंधित होने के कारण पोषणीय नहीं है। कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री के पोर्टल पर किसी ने अपना एक शिकायत की। उस शिकायत में पूछा गया कि मेरी मांग है, क्या वेतन बढ़ेगा या स्थायी किए जाएंगे? वो जो मांग है आपकी वो पोषणीय नहीं है, लिहाजा आपको सरकार अभी कुछ देने के मूड में नहीं है। मना कर दिया। ये किस पे मना किया? सचिव ने। मुख्यमंत्री ने जो अपनी स्पीच दी वो उसमें क्या कहा कि हम अनुदेशक, शिक्षा मित्र और रसोइयाओं का वेतन जल्द बढ़ाने जा रहे हैं। अब वो बढ़ाए जाने का अगर लेटर जारी हो जाता तो निश्चित रूप से ये बताते। अब लेटर तो जारी हुआ नहीं। अब लेटर जारी नहीं हुआ है या आर्डर जारी नहीं हुआ तो विभाग में तो कोई लिखा पढ़ी उसकी है नहीं। अब विभाग में लिखा पढ़ी नहीं है तो सचिव कैसे लिख के आईजीआरएस के जवाब में दे देंगे कि आपका ये जो मांग है ये विधिवत है और इस मांग पर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। यही जब शिक्षा मंत्री सदन में जवाब देते हैं तब आप नाराज होने लगते हैं, कहने लगते हैं कि क्या हो रहा है, इसका क्या मकसद है, इसका क्या मतलब है। तो कम से कम आप शिक्षक हैं, सारी चीजें जान चुके हैं और जानने के बाद भी इस लेटर को वायरल करना, इस लेटर को लिखकर फोन करना, इस लेटर की जानकारी प्राप्त करना, आप खुद समझदार हैं। इसे पढ़ के आप समझ गए होंगे किसी ने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई, उस शिकायत के निस्तारण में ये लेटर जारी हुआ है। तो कम से कम आप प्रत्येक लेटर के पीछे मत भागिए। आप इस बात पर भागिए कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी ने जो भाषण दिया है, जो स्पीच दी और उसमें शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने जाने की ऐलान किया, अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाए जाने का ऐलान किया है, वो व्यवस्था लागू हो ताकि सब कुछ विधिवत चल सके। आप इस छोटी सी बातों में उलझ के रह जाते हैं, इन सब भूमिकाओं में बंध के रह जाते हैं और फिर आप अपने मन में उद्वेलित हो जाते हैं, आप अवसाद में जाना शुरू हो जाते हैं, आप सोच में पड़ जाते हैं कि फिर लेटर आ गया, क्या होगा, इस लेटर का क्या मकसद है, उस लेटर का क्या मकसद है। अरे आप खुद इतने समझदार हैं कि ऐसे लेटर आईजीआरएस पे जो शिकायत होती है उसके मुताबिक आते हैं तो इनका कोई औचित्य नहीं होता, इनका कोई मतलब नहीं होता, इनका कोई जो विभागीय कार्यवाहियां हैं हो रही हैं उसी को देख के अधिकारी के पास जो प्रपत्र मौजूद है, अधिकारी उस प्रपत्र को जवाब में दाखिल करेगा। अधिकारी के दिए हुए इस प्रपत्र के इस आईजीआरएस पर आप कोर्ट जा सकते हैं, तो अधिकारी इसमें लिख सकता है कि आपका वेतन जो बढ़ाए जाने का चर्चा है वो प्रपत्र में मौजूद है। प्रपत्र जब तक पास नहीं होता है, प्रपत्र पर मोहर नहीं लगता है, कोई भी प्रपत्र आपको ना तो आईटीआई के जरिए मिलता है, ना आपको उस प्रपत्र की जानकारी दी जाती है। तो ये ऐसे लेटरों पर आप किसी भी तरीके का मन में व्यवधान न रखें। ऐसे लेटर आते रहेंगे और ये लेटर जब आते हैं तो निश्चित रूप से आप संकट में फंस जाते हैं, निश्चित रूप से इन लेटरों की जानकारी के पीछे लग जाते हैं। आप अपने संगठन से चाहते हैं, आप अपने इष्ट मित्रों से चाहते हैं जो थोड़े से केस और इन लेटरों की जानकारी रखते हैं, तत्काल आप उनके फोन करना शुरू कर देते हैं। कई साथी हमसे भी जानकारी मांगना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ये आपको समझाना है कि ऐसे लेटर रोज आएंगे। इतने बड़े परिवार में जहां 1,40,000 शिक्षा मित्र हो, 46,000 और 25,000 अनुदेशक हो, लगभग 1,70,000 लोगों में से कब किसका रिलेटिव, कब किसका संबंधी, कब किसका सहयोगी आईजीआरएस जो है मुख्यमंत्री का पोर्टल उस पर शिकायत दर्ज करा देगा और उस शिकायत दर्ज का निस्तारण करने के लिए विभागीय अधिकारी उस लेटर के एवज में एक लेटर जारी कर देंगे। वो लेटर वायरल हो जाएगा और उस वायरल लेटर पर आप सब परेशान होना शुरू हो जाएंगे। ये बेसिक शिक्षा विभाग नहीं समझता, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग का काम है कि अगर कोई शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज हुई है तो उसका निस्तारण करके उसे जवाब प्रदान करना। तो फिलहाल ये लेटर कुछ नहीं है,
इस लेटर का कोई औचित्य नहीं है। ये लेटर उसी आधार पर है जिस तरीके से बेसिक शिक्षा मंत्री सदन में बताते हैं, ये लेटर उसी पर आधारित है और उसी लेटर के आधारित पर जो शिकायत थी उसका निस्तारण कर दिया गया है। तो आप परेशान ना हो, मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो विधिवत लागू होगा। समय आने दीजिए। उम्मीद है कि भरोसा ये करना चाहिए और ये उम्मीद जतानी चाहिए और सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि दिवाली तक ये सब कुछ हो तो बेहतरीन होगा, बढ़िया होगा और दशहरा पर अगर ये उपलब्धि सरकार उपलब्ध करा दे तो फिर सोने में सुहागा होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।